असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, मुझे बड़ी ख़ुशी हो रही है जबकि मेरी भी ये ज़िम्मेदारी थी कि मैं आप लोगों के हफ्तावारी प्रोग्राम में अक्सर शिरकत किया करूं, लेकिन नहीं कर सका। आज इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि आज ज़रूर आपके प्रोग्राम में शिरकत करना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, ये जो अंजुमन सजाई जाती है ये बड़ा बामकसद होता है, इसके पीछे एक बड़ा मकसद छुपा हुआ होता है। आपकी तालीम बंद करके आपको एक मखसूस मौका दिया जाता है, उसके पीछे ये अहम मकसद है कि आप अपनी ज़बान को दुरुस्त करें और कुछ बयान सीखें। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने इंसान को बयान भी सिखलाया, क्योंकि हम जिस चीज़ की तालीम हासिल करते हैं, जो पैगाम हम अपने असातिज़ा से उसूल करते हैं, जो हम तक अहकाम शरीयत पहुँचती है, उसके पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हमारे कांधों पर भी होती है कि हम दूसरों तक भी वो पैगाम पहुँचाएँ। तो उन पैगाम को पहुँचाने के जो तरीक़ेकार है, जो तरीक़ा है, उसमें से एक तरीक़ा, एक ज़रिया तक़रीर भी है, तदरीस भी है, तसनीफ़ है, तालीम भी है, तबलीग़ है, तक़रीर भी है। तक़रीर तबलीग़ में भी शामिल है कि हमने जो कुछ यहाँ सीखा, जो पाया, जो हमें बताया गया, सबसे पहले तो हम उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें, फिर उस पैगाम को लेकर हम आवाम तक जाएं। लेकिन अगर हम आवाम तक जाते हैं और हमारा बयान, हमारा पैगाम मुअस्सिर तरीक़े से उन तक नहीं पहुंचता है, हम उनके सामने अगर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं और हमारी ज़बान दुरुस्त ना हो, हमारे अल्फाज अच्छे ना हों, हमारे जुमले मुरत्तब ना हों, या हमारी बात में अच्छी दलील ना हो, हमने सही तरीक़े से कुरान की आयत नहीं पढ़ी या हदीस का कोई टुकड़ा पेश किया, उसमें कोई एराब की या लफ्ज़ की गलती कर दी, तो उसका असर चाहे हो सकता है आवाम को उसका इल्म ना हो, या हो सकता है उस मजलिस में कोई दूसरा भी बैठा हो जिसे उसका इल्म हो और जिसे ये बात लगे कि आपने जो बात कही है या जो जुमले पेश किए उस जुमले में यहाँ गलतियाँ हैं, ज़ाहिर है उसका वो असर नहीं होगा। अपनी बात को मुअस्सिर बनाने के लिए और सही तरीक़े पर या सही नहज पर अपनी बात को पहुँचाने के लिए उससे पहले हमें प्रैक्टिस की, अमली ज़रूरत होती है, हमें अमल की ज़रूरत होती है, मश्क की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे मदारिस इस्लामिया का एक निज़ाम है, जो तालीमी निज़ाम है, उसके अंदर इस निज़ाम को रखा जाता है कि हमारे बच्चे एक तरफ अगर किताबों की अच्छी समझ रखते हैं, दर्स में हाज़िर होते हैं और जो असातिज़ा उनको दर्स पढ़ाते हैं उसका मुज़ाकरा करते हैं और सारी चीज़ों को अपने दामन में समेट लेते हैं, तो साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत होती है कि वो जब आवामुन्नास में, आवाम में जाएं, आम लोगों में जाएं, या किसी मस्जिद के मेंबरों महराब से आवाम से मुखातिब हों, उनसे ख़िताब करें, तो अपनी बात को कैसे रखें। देखिए, कलीम आजिज़ का एक शेर है, बात गर्चे बेसलीका हो कली, बात करने का सलीक़ा चाहिए। तो अगर आपने सलीक़े से कोई बात कही, कोई गलती, कोई मुआशरे में ख़राबी, कोई रस्म, कोई ऐसी बिदअत जिसमें मुआशरा मुलव्वस है, अगर आपने जाके डायरेक्ट उससे कह दिया कि आप लोग ऐसा करते हैं, तुम लोग, या आपका अंदाज़ तखातुब तुम पर हो गया, तो आवाम उसको अच्छा नहीं समझती है। अगर उसी बात का रुख आपने ये मोड़ लिया कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हम जहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमसे ये गलतियाँ भी होती हैं
हम इस रस्म व रवाज में भी मुलव्वस है और हमें इन बातों से बचना चाहिए। तो आपने तुम की जो ज़मीर थी हम पर ला लिए, तो सुनने वाला भी बड़ा गौर से सुनना सोच रहा है कि जो बोल रहा है वो अपने आप को भी इसमें शामिल किया। अगर आपने यह कहता है लोगों तुम्हारे अंदर ये ख़राबियाँ हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तो वो बात मुअस्सिर नहीं होती। लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे कि चूँकि आप उनके इमाम हैं, उनके ख़तीब हैं, वो आपको आलिम दीन की हैसियत से आपका इज़्ज़त एहतराम करते हैं, लेकिन इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारा अंदाज़ा तख़ातुब अच्छा होना चाहिए। जो चाहे तकरीर का मैदान हो वो भी सीखनी पड़ती है। आपको जुमले रटने होंगे, ताबीरात रटनी होगी, अहादीस को रटना होगा, कुरान के आयत जिस मौजू पर पेश करना चाहते हैं उन कुरान के आयत को पढ़ना होगा, रटना होगा, उसकी मश्क करनी होगी, उसका तर्जमा देखना होगा, उसके तर्जमे को भी रटना होगा, फिर तैयारी के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। ये मश्क करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक वक्त ये आता है कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में, दिल में बस जाती हैं। फिर आगे चलकर जब भी आपको ज़रूरत पेश आएगी तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से कंप्यूटर से सारी चीज़ें निकलती हैं वक्त पर पढ़ने पर, अगर अच्छी मश्क की है आपने तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आती रहेंगी, आपको मश्क करने उस वक़्त देखने की कम ज़रूरत पेश आएगी। इसी तरीके से मज़मून निगारी जो है, मज़मून का लिखना, जिसे तसनीफ़ का नाम दीजिए, तालीफ़ का नाम दीजिए, इसको भी सीखना पड़ता है। किसी मौजू पर आप लिखना चाहते हैं तो उस मौजू का पहले इंतखाब, फिर उस पर मवाद, फिर उस मवाद को जमा करना, फिर उसको तरतीब देना, इसकी एक मश्क होती है। फिर किसी उस्ताद की निगरानी में जाएंगे, आपने जो चीज़ें तरतीब दी हैं उसको उसमें काट छाँट करेंगे। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किन किन चीज़ों में या कहाँ कौन से पॉइंट्स हमको मेंशन करना था, किन किन पॉइंट्स को हमें मेंशन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जब हमारा तालिब इल्मी का दौर होता है तो ये हमें मौका दिया जाता है हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और ख़ुशी से तवज्जो दें, अपने शौक़ ज़ौक़ के साथ तवज्जो दें। ये नहीं कि एक मदरसे की तरफ से एक ऐलान कर दिया गया, आपका इंतखाब कर दिया गया, फिर कोई बच्चा इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई माज़रत से पेश कर रहा, नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये गोया है कि आप अपने मकसद से दूर जा रहे हैं। जो इस अंजुमन का, जो जमीयत तलबा अल बलाग का मकसद है, उस मकसद से आप दूर जा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, भाग रहे हैं। भागना कोई हल नहीं है, मसले को फेस करना हल है। भागेंगे तो ज़िंदगी भर भागते ही रहेंगे। अगर आपने यहाँ राह फ़रार अख्तियार किया तो मस्जिद में भी आपको राह फ़रार अख्तियार करना होगा। जब अचानक आपसे कहा जाएगा कि मौलवी साहब ज़रा आगे पढ़ के नमाज़ पढ़ा दीजिए, तो आप भागेंगे और ढूंढेंगे, आगे पीछे देखेंगे कोई दूसरा हो तो जल्दी से मेरी जान बचें। अगर आपने मदरसे में बढ़ के नमाज़ पढ़ाने की कोशिश की है, नमाज़ पढ़ाने की मश्क की है, कहीं भी कुछ चूक हुई तो असातिज़ा ने टोका, तो आप कहीं भी बेधड़क बिला खौफ व ख़तर आप नमाज का एहतमाम कर सकते, इमामत कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसा मौका आ गया, कोई नहीं है, आप ही हो, मौलाना साहब हैं और लोगों में कोई दूसरा मौलवी नहीं है, और आपसे लोगों ने कहा मौलाना ये ताज़ीद का या चाहे फला मौका, ज़रा इस पर चंद कलिमात कह दीजिए। आपने यहाँ कुछ नहीं सीखा, अब वहाँ राइट लेफ़्ट आगे पीछे देखेंगे, क्या करूँ, खाए कैसे, जान बचाऊँ, पसीना पसीना हो जाएंगे। तो ये राह फ़रार नहीं इख्तियार। अगर आपने यहाँ राह फ़रार नहीं इख्तियार किया है, यहाँ खड़े होकर कुछ भी उल्टा सीधा कहने की कोशिश की है, वहाँ फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, खुतबा पढ़ेंगे, अच्छा खुतबा ही पढ़ देंगे तो लोगों पर अच्छा असर हो जाएगा। कुरान की अच्छी आयत पढ़ देंगे, सिर्फ उसका तर्जमा पेश कर देंगे, कोई हदीस का टुकड़ा पढ़ देंगे, उसका तर्जमा पेश कर देंगे, उसके बाद कुछ बातें तो आपके कहने का सलीक़ा है, ये कुछ बात कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी कोशिश नहीं की, हमेशा यहाँ सुम्मुम बुकुमुन उमिन फ़हम ला यरजऊन का मुज़ाहरा किया है, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो अंजुमन आपकी बनाई गई है, इसका एक अहम मकसद है कि आप अपने अंदर तकरीर का हुनर पैदा करें। जो आप दीवारी पर्चा निकालते हैं उसका मकसद होता है आपके अंदर तसनीफ़ व तालीफ़ का, मज़मून निगारी का हुनर पैदा करें। इसी तरीक़े से इसी तकरीर के ज़रिए ही से आप तबलीग करेंगे। उस जो तबलीग का जो मकसद है, तबलीग जो बातों का पहुँचाना है, तो यही तो ज़रिया होगा ख़िताबत आपके अंदर। तो फ़न ख़िताबत को सीखने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे सीखेंगे, कैसे बोलेंगे। मिसाल के तौर पर आप हज़रात से मैं अक्सर कहा करता हूँ, अगर किसी को तकरीर याद नहीं है
उसे उज़्र पेश करना है, माज़रत करनी, तो माज़रत कैसा करेगा, कैसे करेगा माज़रत? क्या आएगा, कहेगा भाई मैं अस्सलाम वालेकुम, मैंने इस हफ़्ते में जो है तकरीर नहीं याद कि मैं जा रहा हूँ, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह करूँगा। ये तरीक़ा नहीं है। आपका नाम जब पुकारा जाए, आइए, आने के बाद खड़े होइए, खुतबा पढ़िए, खुतबे के बाद आप कहिए सामीन या मेरे दोस्तों साथियों, इस हफ़्ते मुझे कुछ ज़रूरी काम था या मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं तकरीर याद नहीं कर सका, मुझे नहीं याद कर सकती, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अपनी ज़िम्मेदारी को तकरीर याद करके अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरी दुआ कीजिए। तो एक आपको उज़्र करने का जो माज़रत का भी एक तरीक़ा होना चाहिए। और आप लोग कोशिश के अक्सर ये देखा जा रहा है सब लोग राह फ़रार इख्तियार करते हैं। और दूसरी बात ये है, इसमें जो तलबा होते हैं सबकी सलाहियतें अलग अलग होती हैं और ज़िम्मेदारान होते हैं वो कभी ऐसा नहीं होता है कि एक निज़ाम को चलाना है तो कुछ चीज़ों को ओहदों में तक़सीम कर देते। ओहदा कुछ नहीं होता है। असल आपके नाम है जमइयत तलबा, जमइयत असल है आपका। उसमें किसी को भी सदर बना दिया गया, किसी को भी नायब सदर, किसी को नाजिम, किसी को नायब नाजिम, किसी को मेंबर, किसी को इसकी कोई बहस नहीं है, इस ओहदे की कोई बहस है। ये ओहदे तो सिर्फ तक़सीम किए गए इसलिए कि ताकि ज़िम्मेदारियाँ अलग अलग हों, हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी। असल ज़िम्मेदारी जमइयत है, आपकी जमइयत बाकी रहे कि सब लोग एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। पर्चा निकालना हो तो आप इस बात की कोशिश करें किस मौजू पर निकालना, कौन सा नया मौजू चल रहा है, कौन सा मजमून लिखें और असातिज़ा के बाद जाकर रब्ता कीजिए। तकरीर है, आप लोगों में से मैं अक्सर कहा करता हूँ तकरीर करनी है तो जो बड़े बच्चे हैं, जो हमेशा कहता हूँ वो अभी असातिज़ा से रब्ता कायम करें, किस मौजू पर हमें तकरीर याद करनी चाहिए, क्या हमारी तकरीर का मवाद क्या होना चाहिए, हमारी ज़बान कैसी होनी चाहिए। ये वक्त ऐसा है कि आप अपने आप को लैस कीजिए, अपने आप को उसमें सीख करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जब सीखेंगे तभी आप आगे सिखाने के लायक होंगे। आज नहीं सीखेंगे तो आगे सिखाने के लायक भी नहीं होंगे, कुछ बोलने का काबिल भी नहीं होंगे। तो भागना कोई भी इलाज नहीं। इस प्रोग्राम की अहमियत को समझिए। ये ऐसे ही है जैसे कि आप गोया कि एक तरीक़े से मतलब उसकी मिसाल बिल्कुल सही नहीं होगी। जो आपका एक अहम फरीज़ा है तो उसी अहम फरीज़े में से जैसे दर्स है, दर्स में हाज़िरी है, ऐसे ही आपका इस तकरीर, इस अंजुमन में आपका हाज़िर होना लाजिम और फ़र्ज़ है। इसको समझिए और राह फ़रार मत इख्तियार कीजिए। एक दूसरे का ताउन कीजिए। लाइब्रेरी का जो नज़्म ज़ब्त है उसको दुरुस्त कीजिए, उसमें वक्त बनाइए, उसमें आप लोग एक साथ बैठिए, किताबों को दुरुस्त कीजिए, किताबों को पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इस बात का भी एहसास दिलाइए कि कुछ किताबें कौन सी हैं, नहीं हैं, जिससे आपके ज़ौक़ मुताला का पता चले कि वाकई फ़लाँ मौजू पर यहाँ किताब नहीं है। तलबा को इसकी ज़रूरत है, वो किताबें आनी चाहिए, हमारी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। जो वक्त की नज़ाकत, आप जानते हैं ये दौर बड़ा ख़तरनाक पुरफितन दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर आप लगे रहते हैं। ऐसी नहीं है, जब तक आपकी बात में कोई क़ुव्वत नहीं होगी, कोई सही दलील नहीं होगी, आपके बात में अट्रैक्शन नहीं होगा, अपील नहीं होगी कि आपका मैसेज देखते ही दूसरा आदमी उसको पढ़ने लगे या आपकी बात उसको अपील करे, कोई नहीं सुनने वाला है। इस सब बातों की कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अंग्रेज़ी का मक़ूला है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारी गुजारिश यही है कि राह फ़रार इख्तियार करने के बजाय हम लोग इन प्रोग्रामों में दिलचस्पी से हिस्सा लें, अपनी खुशी से हिस्सा लें और तकरीर याद करने की कोशिश करें। ये कोशिश कीजिए कि फ़लाँ इसने 5 मिनट तकरीर की है, अच्छा मैं 7 मिनट करके दिखाऊँगा। इन्होंने 2 आयत पढ़ी है, मैं 3 आयत की दलील पेश करके दिखाऊँगा। इन्होंने 2 हदीसें रट के सुनाई, मैं 5 हदीसें याद करके सुनाऊँगा। ये मुसाबका पैदा कीजिए। इन्होंने उर्दू के अच्छे अल्फाज लिखे हैं, अशार पढ़े हैं, मैं भी रट के आऊँगा, उन अशार को पढ़ने की, अपनी तकरीर में उन अशार को पेश करने की कोशिश करूँगा। असातिज़ा आपके ताउन के लिए मौजूद हैं। जब भी जिसको ज़रूरत है, जिस उस्ताद के पास आप जाना चाहें, जो भी ताउन लेना चाहें, हम लोगों की तरफ से ताउन का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप कभी भी आ सकते हैं, चाहे तकरीर का मसला हो, तहरीर का मसला, कोई भी काम, आप आइए, आप अपना ज़ौक़ शौक़ दिखाइए, ज़ौक़ शौक़ का मुज़ाहरा कीजिए। इंशाअल्लाह हम लोगों से जो कुछ भी होगा उसमें ताउन करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी
सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।